स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। देखिए, हमने कल चैप्टर शुरू किया था हमारा संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। इसके संदर्भ में हम भारत की बात कर रहे थे और हमने बात करी थी कि हम भारत को 3 भागों में विभाजित करने की बात की थी। एक हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय खंड और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु का मैदानी क्षेत्र। आज हम प्रायद्वीपीय खंड के बारे में बात करेंगे। हालांकि भारत का जो क्षेत्र है उसे 6 भागों में विभाजित कर रखा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत और तट वाला क्षेत्र और द्वीप। ये सब 6 भागों में भारत के जो हम कह सकते हैं भू आकृति है उसको विभाजित किया गया है, परंतु मोटे रूप में इसको 3 भागों में विभाजित किया है। प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड उत्तरी सीमा कटिफटी है जो कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर गंगा यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियाँ व गंगा डेल्टा तक जाती है। देखिए ये राजस्थान भारत का नक्शा है, तो आपको पता है। देखिए ये अरावली पर्वतमाला इसमें दिख रही है। इसे जो है इसे आप जूम करके देख लीजिएगा और थोड़ा छोटे हैं। देखो इसमें छोटा नागपुर का क्षेत्र है ना। यहाँ पे ही राजमहल की पहाड़ियाँ है ना। ये वाला क्षेत्र जो बिहार, छत्तीसगढ़ ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ तक ये से शुरू हो रहा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है। और अब अरावली पर्वत का भी आपको पता है। देखो ये अरावली पर्वतमाला की भी इन्होंने स्थिति बता रखी है। ये देखिए अरावली पर्वतमाला जो कि ब्रह्मखेड़ा, पालनपुर, गुजरात से प्रारंभ होती है और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बारे में बता रखा है कि यहाँ से हम प्रायद्वीपीय की भारत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और गंगा का डेल्टा आदि तक, गंगा का डेल्टा ब्रह्मपुत्र से मिलती है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदी का डेल्टा आपको पता है क्या होता है। नदी का डेल्टा क्या होता है कि नदी अपने साथ कई प्रकार के अवसाद लाती है। अवसादों के कारण आगे से जब नदी अपने साथ अवसाद लेके आ रही है और जब वे अपने मुहाने पे पहुंचती है जहाँ पे वो सागर में या महासागर में मिलती है, तो उसके अवसाद कई भारी हो जाते हैं। उन अवसादों के कारण वो इस प्रकार अलग अलग विहिकाओं में विभाजित हो जाती है, क्योंकि अवसाद बीच में जम जाएंगे और इधर से क्या गुजरेगा, पानी गुजरेगा। तो इन बीच में अवसाद जमने के कारण ऐसे अवसाद जम जाते हैं और इधर से पानी निकलता है और फिर नीचे जो सागर है, खाड़ी है, उसमें ये मिल जाता है। तो उसे हम बोलते हैं, इस प्रकार की आकृति बनती है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय खंड में आएगा। इसके अलावा देखिए मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान के इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एलांग पठार का छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। देखो जो मेघालय में है ये एलांग पठार और छोटा नागपुर जो पठार है ये छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये सारा क्षेत्र क्या है, जो इसके नीचे वाला क्षेत्र होगा वो किस में आएगा, प्रायद्वीपीय खंड में आएगा। राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश आकृतियों से ढका हुआ है। यानी ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान में भी ये प्रायद्वीपीय खंड है जो कि मरुस्थल से ढका हुआ है। अब देखिए प्रायद्वीपीय तो मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। यानी जो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत ये किस चट्टानों से बना हुआ है, नाइस और ग्रेनाइट से। आपको पता है चट्टानें 3 प्रकार की होती है, हम इसके बारे में कल भी बात कर चुके हैं। और ये कैम्बियन कल्प से, देखो हमने जब चंद्रमा, पृथ्वी, ब्रह्मांड का निर्माण पढ़ा था तब उसमें हमने पढ़ा था कल्प और कैम्बियन जो युग थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अवसाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने से कुछ हिस्से विवर्तनीय क्रियाओं से परिवर्तन होने के उपरांत इस खंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी देखो पश्चिमी तट जो है ये इसका इस प्रकार, यहाँ पे जहाँ पश्चिमी तट ये देखो ये वाला क्षेत्र है, गुजरात और महाराष्ट्र और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, विवर्तनीय स्थिति। देखो आपको कल भी मैंने बताया था कि हमारे पृथ्वी के धरातल में जिस प्रकार हमने बात करी थी भू प्रॉपर्टी, मेंटल और कोड की, वैसे ही
धरातल पर भी कई नीचे, जो धरातल के नीचे भूप्रपट्टी पर कई प्लेट्स होती हैं। मुख्यतः 20 प्लेट है और मुख्य जो 20 प्लेटें होती है और मुख्य जो होती है वो 6 प्लेटें होती है। तो इसमें क्या होती है, इन प्लेटों में विवर्तनीय क्रिया परिवर्तन होते हैं। इसके कारण जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, ये पश्चिमी जो तट वाला क्षेत्र है, ये इसका कुछ हिस्सा किसमें डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है, यानी ये इस प्रकार झुका हुआ है, इसका ढाल उधर की ओर है। और हमने कल भी बात करी थी कि हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट तो नीचे चली गई भूमध्य रेखा से, और भारत वाली जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर आ गई है। तो इसके कारण ये ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश में, देखो भ्रंश आपको बताती हूँ, भ्रंश क्या होते हैं, जब विवर्तनीय हलचलें होती है प्लेट में, तो इस प्रकार दो प्लेट दूर दूर खिसक जाती है, यानी जो धरातल का क्षेत्र में बीच में इस प्रकार एक खाई रूपी, हम कह सकते हैं भ्रंश, लंबी दरार पड़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। अब देखिए ये जो भारत का हमने नक्शा बना रखा है, इसमें आप उसको जूम करके देखिएगा, आपको सारा इसके अंदर मिल जाएगा। देखिए है ना, तो गारो, खासी, है ना, ये सब नदियों के बारे में है सारा, और सारा पहाड़ और जो क्षेत्र है उसके बारे में बता रखा है। अब देखिए प्रभावित करती है नर्मदा, ताप्ती व महानदी लिफ्ट घाटियों में बहती है। देखो जो भ्रंश पड़ जाते हैं, भ्रंश यानी दो धरातल की कोई भी जैसे क्षेत्र है उसमें विवर्तनीय हलचल हुई, नीचे से प्लेट खिसकती है तो बीच में जैसे दरार पड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। अब ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये जो नदी है, और महानदी नर्मदा ताप्ती ये नदी है जो कि गुजरात में, महाराष्ट्र में बहती है, और महानदी जो कि उड़ीसा में, आपको पता है महानदी पर उड़ीसा में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ये लिफ्ट घाटियों में यानी भ्रंश में बहती है। इस पर कोई दरारें पड़ी हुई है, जो हम कह सकते हैं कि भ्रंश है, उसमें ये बहने वाली 3 नदियां हैं। इसके अलावा सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः देखो सतपुड़ा, ये जो कि महाराष्ट्र में और इधर आगे की ओर छत्तीसगढ़ में फैला हुआ, मध्य प्रदेश आदि में फैला हुआ ये पर्वत है, इसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ जैसे अरावली, नल्लामाला, जावेदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरियाँ पहाड़ी आती है। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम है। देखो प्रवणता क्या होती है, जब नदी बहती है तो उसकी जो ऊर्जा का जो वेग होता है वो आरोह व अवरोह क्रम में होता है, उसे हम प्रवणता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं तो उसका बहाव का जो तेजपन है उसके बारे में है कह सकते हैं। देखो जो उत्तरी हिमालय की जो नदियाँ होगी वो कैसी होगी, वो उनमें मानसूनी नदी नहीं होती है, वो नित्य वाहिनी नदियाँ होती है, वो जो हिमनद हैं उनसे निकल के बह रही है ना। और देखो ये जो सारी है ना, नल्लामाला, जावेदी, वेड़ीकोंडा, पालकोंडा, ये सब है प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियाँ, और महेंद्रगिरी, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। और यहाँ पे जो नदी घाटियाँ होगी उनमें क्या होगी, प्रवणता कम है, उनके पानी का वेग बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात करी है आज हमारे जो प्रायद्वीपीय खंड है उसके बारे में, हमने भारत के प्रायद्वीपीय खंड के बारे में बात करी है कि किस प्रकार भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है। अब देखिए, अब प्रायद्वीपीय के बाद हम बात करेंगे उत्तरी हिमालय पर्वत की, उसके बाद में मैदानी क्षेत्र की, और फिर बाद में इस लेसन में जो पूरा मतलब भारत के जो 6 भागों में विभाजित कर रखा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि उत्तर में हिमालय पर्वत, और फिर मैदानी क्षेत्र, उसके बाद में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, और फिर प्रायद्वीपीय भारत तट वाला जो क्षेत्र है वो सब, तो उसके बारे में हम उसके बाद में विस्तृत बात करेंगे। और मेरे हिसाब से ये लेसन आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। डेल्टा की हम बात कर चुके हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे जो लेसन की बात हम हमारे जो अगली क्लास होगी उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।